नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा है उन लोगों से जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं और जिनको लगता है कि इस राम मुद्दे पर, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर लोगों को भड़काकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आबो हवा को खराब किया जा सकता है। बहुत सारे बयान सोशल मीडिया पे आए, बहुत लोगों ने इस तरह के बयानबाजी की कि देखिए राम जन्मभूमि में 22 तारीख को जो रामलला की मूर्ति का उद्घाटन होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके 2 दिन पहले, उसके 3 दिन पहले मैं भाइयों से, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो यात्रा ना करें, बम विस्फोट हो सकते हैं। इसमें तड़का जो है उन विपक्षी नेताओं ने लगाया, समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे जेडीयू के नेता हों, फिर चाहे सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, उन लोगों ने बयान दे दिए। उस दिन कुछ भी हो सकता है, बीजेपी खुद से बम ब्लास्ट करवा सकती है, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, आज की डेट में मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन अगर देश की कहीं पुलिस है तो वो है यूपी की पुलिस। यूपी की पुलिस ऐसा फैसला करती है तो तत्काल, जो जैसा बदमाश उसका वैसा इलाज। ऑपरेशन लंगड़ा तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एटीएस पूरी ताकत से लगी हुई है। दिन रात जवान मेहनत कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इस तरह की है कि आतंकवादी या दंगा फसाद करने की नीयत से कोई जरा कहीं एक्टिविटी करता है, उसको वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस धर दबोचती है। अभी हाल ही में पूरा एक नेक्सस पकड़ा गया है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश की बाबाजी की पुलिस की जो एटीएस है, वो एटीएस जानी जाती है आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए, और उनको पूरी पावर मिली हुई है कानूनन के वो पूरे भारत में कहीं भी किसी को गिरफ्तार कर सकती हैं यदि कहीं वो आतंकवादी की एक्टिविटी करता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला वजूद्दीन खान, ये वजूद्दीन खान को गिरफ्तार किया है। और ये वजूद्दीन खान, आपको बता दूं कि लोग कहते हैं साहब नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, इसलिए लोग जो है आतंकवादी बन जाते हैं। ये आपको बताऊं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है जनाब, और ये जो है आईएसआईएस में भर्ती करवा रहे हैं आतंकवादियों की। और ये हाल ये है कि 2 एनजीओ बना रखी हैं, एक मदरसा बना रखा है, एक एनजीओ बना रखी है, और उस पर लाइसेंस ले रखा है इन्होंने एफसीआरए का, और उसमें विदेशों से पैसा आ रहा है क्योंकि एनजीओ है साहब। अगर मोदी जी एनजीओ के लाइसेंस रद्द करते हैं, उनके खाते सीज करते हैं, तो ये चिल्लाते हैं कि साहब धर्म के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। जनाब 4000 से अधिक एनजीओ जो अभी लाइसेंस रद्द हुए हैं, वो इसी तरह की गतिविधि में। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है, पुलिस की विंग जो है आतंकवादी को कार्रवाई करने वाली, उन्होंने खुलासा किया है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि ये जो वजूद्दीन खान है, ये लोगों की आईएसआई में भर्ती करता था। और इसके अलावा आपको बता दूं, अबू सलेह मंडल, ये पश्चिम बंगाल का, इसकी गिरफ्तारी की गई है। यूपी के देवबंद से पढ़ाई की है, और ये सिंडिकेट बना करके म्यांमार से रोहिंग्याओं को ला करके भारत के कई शहरों में बसाने का काम करता था। तरीका क्या था इसका? तरीका था, पश्चिम बंगाल का है तो वहां लोग इसके टच में हैं, पश्चिम बंगाल के लोग इससे संपर्क करेंगे, और ये वहां फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारे दस्तावेज, यहां तक कि बैंक खाता भी खुलवा देता है, और उसके पैसे लिए जाते हैं। फिर ये उसके बाद वहां से जितने भी लोग आएंगे, आगे और लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसको बाकायदा पूरा सिंडिकेट के जरिए उनको भारत में जगह जगह बसा दिया जाता है। और फिर पूरी डिटेल इनके पास होती है। नया फ़ोन नंबर जो इंडिया में सिम लिया होता है, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी चीज़ों से, वो उनके पास होता है, और इनको जहां कोई घटना को अंजाम देना होता है ये दिलवा देते हैं। एक फ़ोन करेंगे, ये कांड कर दो, हो गया। बाहर के आए हुए हैं, भारत के हैं नहीं, अड़ोस पड़ोस में रहते नहीं है, कहीं झुग्गी बनाकर रहेंगे, कहीं कोई जंगल में रहेंगे। आपके आसपास भी कोई नारियल बेचने का काम कर रहा है, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, उनका ठिकाना क्या खोजोगे आप? आपको लगेगा ये तो कबाड़ी बीनने वाला ही तो है, गरीब सा आदमी। जो नारियल पानी बेच रहा है तो बेचारा काट काट के जो फेंक रहा है, गरीब आदमी है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो रोहिंग्या हो सकता है। और ये जो काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको ट्रेस किया। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था अबू सलेह मंडल पर, और इसके अलावा 6 लोग और इसके गैंग के गिरफ्तार किए हैं। अबू हुरैरा गाजी, शेख नजीबुल हक, तानिया मंडल,
इब्राहिम खान, मोहम्मद अब्दुल अव्वल, ये गिरफ्तार किए हैं। जो इनकी एनजीओ थी, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि एनजीओ भी बना रखी है, वो हरवा अल अमियतुल्ला इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा, एक इस नाम की एनजीओ थी। एक था कबीर बाग मिल्लत एकेडमी। ये कबीर बाग मिल्लत एकेडमी जो थी, ये हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग देने का काम करती थी। जो मदरसे के पढ़े हुए बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन देना है इस नाम पर, लेकिन करता था ब्रेन वॉश, और धर्म के नाम पर लोगों को किस तरह से, बच्चों को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक नेक्सस के रूप में आईएसआई में भर्ती करा देना, आईएसआईएस में, और खतरनाक आतंकवादी की ट्रेनिंग दिलवाना। फिर उसके बाद उनसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, भारत में बड़े पैमाने पर बम विस्फोट और दंगा फसाद कराने की तैयारी दिल्ली दंगों में हमने देखा। और इसीलिए कहीं अगर कोई कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि सत्यपाल मलिक का बयान हो, चाहे इसमें सपा के नेता का कोई बयान हो, चाहे इसमें आरजेडी के नेता का बयान हो, जो भी ये विपक्षी नेता बयान दे रहे हैं, इनको हो सकता है कहीं ना कहीं से जानकारी लगी हो कि कुछ ना कुछ अंदर तैयारी चल रही है। भाई इनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए जो यहाँ तक जानकारी दे देते होंगे, तो अपने लोगों को ये सतर्क करना चाहते हैं। लेकिन बातें तो यूपी पुलिस तक पहुंच गई। और जैसा मैंने पहले भी कहा एक वीडियो में कि उत्तर प्रदेश की बाबा जी की पुलिस है, वो आराम से सोती नहीं है। जब से बाबा जी का शासन आया है वो सतर्क मोड पे है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम ये भरोसा कर सकती है कि वो बड़े धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ अयोध्या में 22 तारीख का जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है वो तो होगा ही। उसके बाद लगातार आप अयोध्या जाएं। हाँ, जैसा कि हमारे मोदी जी ने अपील की है, वो जरूरी भी है कि एक तो बयानबाजी से बचें, कोई भी ऐसा बयान उत्साह में आकर ना दें जिसके कारण किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। ये ध्यान रखें मोदी जी के बयान का। नंबर 2, आप जय श्री राम का नारा जोर से लगाइए, आप भोले बाबा का नारा लगाइए, जय वीर हनुमान का नारा लगाइए, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन कोई धार्मिक स्थल है और किसी को अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो कम से कम ये ध्यान रखा जाए कि भाई हम ऐसी बात कोई ना करें जो किसी को उकसाने के लिए वो मुद्दा मिल जाए। क्यों करना, हमें अपना काम करना है, काम हो रहा है, ऐतिहासिक क्षण है, 550 साल बाद ये मौका मिल रहा है। और हमारे रामलला वो विग्रह है, मूर्ति नहीं है, विग्रह है, वो पुनर्स्थापित जब हो जाएंगे तो भगवान राम का काम भगवान राम करेंगे। इस देश की तरक्की कर रहे हैं, और तरक्की होती है हमारा जब ये देश आगे बढ़ता है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ शांति ना हो। दंगे फसाद होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कैसे हो सकता है। तो मैं लोगों को ये तो आश्वस्त करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर भी मेरे को एक्स पोस्ट पर, जब आजकल ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, ट्विटर पर बैठता हूँ, एक्स पर बैठता हूँ, तो लोग बात करते हैं कि क्या होगा यूपी में, लोग बाग थ्रेट दे रहे हैं, बड़ा इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी पब्लिक जाएगी, एक अनुमान आ रहा है कि लोग 3 लाख लोग रोज जाया करेंगे, इतनी भीड़ को कैसे संभालेंगे, कैसे। मैंने कहा देखिए, पहली बात तो वो योगी जी का प्रदेश है, वहाँ पुलिस अलर्ट मोड पर है बहुत। अब आप देख लीजिए बाबा जी की सरकार में, क्योंकि अब रिश्वतखोरी नहीं चलती, ना ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई पुलिस वालों से पैसा लेते हैं बाबा जी, ना भर्ती में कोई 1 रुपया लेता है। भर्ती होती है तो ईमानदारी से होती है। अब जब ईमानदारी से कोई नौकरी पर लगेगा तो उसको पता है कि कितनी मेहनत से ये नौकरी लगी है, रिश्वत देकर नहीं है कि नेताजी का फोन आ जाएगा तो आपका सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा। यहां बाबा जी हैं, अगर किसी पुलिसकर्मी को देखते हैं कि वो कोताही बरत रहा है तो भाई साहब, अधिकारी भी रात रात को घूमते हैं। मैं नोएडा की लक्ष्मी सिंह जी के बारे में जानता हूं और देखता हूं उनकी कार्यशैली, वो महिला होने के बावजूद भी किस तरह का पूरा एक नोएडा को संभाल रही है। और ये एक उदाहरण है कि जो अधिकारी अपनी पोस्ट पर, ड्यूटी पर, उनको रात को 1 बजे घूमने में, चेक करने में नहीं मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और लाइन हाजिर कर दिया गया। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नजीर है कि अब अधिकारी हो या एक सिपाही, एक आम सड़क पे खड़ा सिपाही या चौकी में तैनात सिपाही, वो सब ये समझ रहे हैं कि आज जो आपको मान सम्मान उत्तर प्रदेश में मिला है, इसको हमें बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा जी का हाथ है, और वो खुद भी एक भक्त हैं, एक संत और महंत हैं, और इसलिए वो प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं रोज सुबह योगी जी, तो वो यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की वो सुख से रहे, शांति से रहे। और मोदी जी जब सुबह उठकर भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रभु राम के चरणों में बैठते हैं,
जब भगवान भोले शंकर की प्रार्थना करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मेरा देश तरक्की करे, मेरे देशवासी सब मिलजुल कर रहे हैं। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का नारा है। और योगी जी का तो बिल्कुल सीधा संदेश है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और जो कायदे में नहीं रहेगा तो बाबा जी का बुलडोजर भी तैयार है और वहाँ की पुलिस के डंडे भी तैयार हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के भी बहकावे में नहीं आए, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी सोशल मीडिया या मीडिया पर पोस्ट ना डालें जिससे कुछ माहौल खराब होने के चांस हो। यदि कोई आपको पोस्ट भेज रहा है और वो आपको लगता है कि भड़काऊ हो सकती है, पुलिस को उसका संज्ञान दें, पुलिस को कंप्लेंट करें। आप देखेंगे कि यदि आपने केवल एक्स पोस्ट पर यूपी पुलिस को टैग कर दिया, तत्काल कार्रवाई होती है और आपको उत्तर भी मिलता है कि हमने फला काम में ये कार्रवाई कर दी है, ये गिरफ्तार हो गया है। तो पुलिस प्रशासन और योगी जी पूरी तरह से एक्टिव है और दिन रात उत्तर प्रदेश वासियों और अयोध्या की व्यवस्था में लगे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की पुलिस का साथ दें। और ये जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें जो भी विघ्न डालने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इग्नोर करें और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करें कि इन राक्षसी और असुरी शक्तियों का वो विनाश करें। और ये आप जब कहेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, तो देखिए भगवान भी किसी के माध्यम से काम कराता है। उत्तर प्रदेश की जो ATS ने बेहतरीन काम ये किया है, नेक्सस को तोड़कर आतंकवादियों को गिरफ्तार करके। लंबी फहरिस्त है, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि अभी तक आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि अलीगढ़ का एक आतंकवादी मॉड्यूल जो था ये था आमस उर्फ फरार अहमद, 22 साल का, AMU का स्नातक। अब्दुल समद मलिक, ये जो है कोर्ट में आत्मसमर्पण इसने कर दिया। ये भी जो स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनियन है उससे जुड़ा हुआ था। और इसी तरह मैंने बताया दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला। यानी एक लंबी फहरिस्त है कि जहां कोई भी कोई हरकत उत्तर प्रदेश की पुलिस देखती है उस पर कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तार की जाती है। तो आप सतर्क रहें और निश्चिंत रहें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी हम सबके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनका हाथ बटाने के लिए बस हमको वही करना है जो ये कहें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग इस बात को लेकर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या कोई बवाल होगा, कोई दंगा फसाद हो सकता है, हम अयोध्या जाएं कि ना जाएं। तो आपको मैंने ये बताया कि निश्चिंत होकर परिवार के साथ जाइए। प्रभु श्री राम विश्व की रक्षा करने वाले हैं, आपकी भी रक्षा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। वंदे मातरम, जय श्री राम।